नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हमारे क्लियर सेंटेनियर पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस में जानेंगे सामाजिक नेटवर्किंग के उपयोग। हमने पिछली कक्षा में इसी को जाना था, सामाजिक उपयोग के पार्ट 1 को, जिसके अंदर हमने जाना कि जो सोशल नेटवर्किंग है, सामाजिक नेटवर्किंग है, उसके क्या शैक्षिक उपयोग है। तो हमने शैक्षिक उपयोग समझा था। आज की कक्षा में हम जानेंगे इसके जो भी अन्य अदर उपयोग होते हैं उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो सामाजिक नेटवर्किंग उपयोग में जो सबसे पहला जो उसका उपयोग है वह है सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान। सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान, समाज की क्या व्यवस्था है, यानी कि जो सोसाइटी है, जो परिवेश है, जो परिस्थितियां है, उसकी क्या व्यवस्था है, हमको सोशल साइट सामाजिक नेटवर्किंग के माध्यम से प्राप्त होता है। हम व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इनके माध्यम से हम जानते हैं कि हमारे देश में, हमारे समाज में क्या गतिविधियां चल रही है, क्या हो रहा है, कैसे चल रही है, ये सारी की सारी जानकारी आज इंटरनेट के माध्यम से हमारे सामने कुछ ही समय में आ जाती है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है आज हम हमारे मोबाइल पर इन सोशल साइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ अपने देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दूसरे देश है उसमें जो घटनाएं घटी जा रही हैं, उस घटनाओं को भी हमको आसानी से जानकारियां प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से जो भी सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में हमको नॉलेज प्राप्त होता है। सेकेंड बात है इसमें संस्कृति एवं सभ्यता का। हम इस बात को नहीं नकार सकते कि जब से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, इंटरनेट आया है, हम एक दूसरे से आपस में जुड़ चुके हैं, पूरा विश्व एक साथ जुड़ चुका है। इसके साथ साथ संस्कृति की पहचान बनी है। आज भारतीय ज्यादा पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हैं, उनके रहन सहन, खान पान को अपना हिस्सा बना रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि संस्कृति सभ्यता का उनको ज्ञान होता है। प्लस हम देखते हैं कि पाश्चात्य लोग होते हैं वो भारतीय संस्कृति पसंद करते हैं, आज भारतीय संस्कृति का अनुसरण भी कर रहे हैं। इस तरीके से संस्कृतियों और सभ्यताओं का आपस में ट्रांसफर हुआ है, आपस में एक दूसरे से आदान प्रदान हुई है, और लोग अपने अलावा दूसरी संस्कृतियों को भी जानते और पहचानते हैं। आज कोई भी त्योहार, फेस्टिवल्स होता है, चाहे इंडियन हो, चादर हो, एक दूसरे के देश में भी मनाए जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया और विश्व को एक साथ जोड़ दिया। इस तरीके से हम कह सकते हैं संस्कृति और सभ्यताओं का हमको ज्ञान हुआ है। तीसरी बात है इसमें रुचिपूर्ण विषयों का रुचिपूर्ण विषयों का अध्ययन। सामाजिक नेटवर्किंग सोशल साइट्स का उपयोग करके हमको जो विषय पसंद है, विषय का मतलब संबंधित क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, उसको हम आसानी से प्राप्त करते हैं और इंटरेस्ट, रुचि लेकर उसके बारे में नॉलेज हम लेते हैं। तो हमको इसके माध्यम से रुचिपूर्ण विषयों का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। एक बालक अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो जानना चाहता है उस ज्ञान को जान सकता है। एक पुस्तकी ज्ञान को शायद पढ़ते समय दिक्कतें और समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हमारे सामने मोबाइल में टेक्नोलॉजी है तो आसानी से चीजों वस्तुओं को या उसको समझा जाता है और उसको इंटरेस्ट भी होता है। अगला है इसमें रोजगार के अवसर। इस बात से हम पूर्ण सहमत है कि इस टेक्नोलॉजी के रोजगार के अवसर के बारे में हमको ऑनलाइन जानकारियां प्राप्त होती है। हम इंटरनेट के माध्यम से जो हम जॉब करना चाहते हैं उस जॉब से रिलेटेड हम प्राप्त करते हैं, न्यूज़ प्राप्त करते हैं और
हमको जॉब के बारे में पता चलता है। आजकल सारी जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो सारी ऑनलाइन बेस पर हमको प्राप्त होती है। job.com पर हम देखते हैं कि हमको कौन कौन जॉब मिलती है, प्लस हम किस में करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं, कौन से क्षेत्र में करना चाहता है, कौन सा पेशा अपनाना चाहता है, ये सारे के सारे हमको ऑनलाइन बेस पर प्राप्त हो रहे हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि आजकल जो प्रोसेसिंग है वो सारी ऑनलाइन हो गई है। जॉब की एडवर्टाइजमेंट से लेकर जॉब की हम उसके लिए अप्लाई करते हैं उससे लेकर फिर ऑनलाइन उसके एग्जाम्स भी होते हैं, ऑनलाइन रिजल्ट्स भी आते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेटर भी आते हैं, तो सारा काम तो मिलाकर ऑनलाइन हो गया है। तो इस ऑनलाइन बेस पर रोजगार के अवसर मिले। प्लस पहले हमको शायद हमारे क्षेत्र से बाहर जॉब के बारे में इतना पता नहीं चल पाता, लेकिन अब हम देश के अलावा अन्य देशों में भी जॉब करना चाहते हैं तो उसके संदर्भ में हम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और उस जॉब के लिए अपने आप को अप्लाई भी कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि रोजगार के बेहतर अवसर इस सामाजिक नेटवर्किंग ने आज उपलब्ध करवाए। अगला है उद्योग संबंधी उद्योग संबंधी ज्ञान। कौन सा उद्योग करना है, कैसा बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए, उसके लिए क्या क्या जरूरत है, कौन सी शर्तें हैं, किस तरीके से करना है, सारी की सारी गाइडलाइंस है, निर्देश है, हमको ऑनलाइन बेस पर प्राप्त हो जाते हैं। तो उद्योग संबंधी हमको ज्ञान प्राप्त होता है और एक व्यापारी को अपने उद्योग को, एक बिजनेसमैन को अपने जो भी बिजनेस है उसको बेहतर बनाने के लिए आज टेक्नोलॉजी का इसका बेहतर यूज कर सकता है। अगला है इसी के अंदर आता है नेक्स्ट उद्योग स्थापना का उद्योग की स्थापना का ज्ञान कि हम हमारे उद्योग को, हमारे बिजनेस को किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, किसी का मार्गदर्शन चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, कौन कौन सी शर्तें होती है, किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, ये सारी की सारी नॉलेज हमको इससे प्राप्त होती है। अगला है प्राकृतिक संसाधनों का प्राकृतिक संसाधनों का ज्ञान। जो भी नेचुरल सोर्स है, संसाधन है, रिसोर्स है, उसके बारे में नॉलेज आज हमको इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। हमारे प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से, इसका प्रयोग किस तरह से करना है, क्या वो सीमित मात्रा में है, उसको किस तरह से उपयोग करना है, उसका अत्यधिक दोहन करने से हमको कितना नुकसान होगा, ये सारी चीजें हम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। जैसे कि कोई कई बरसात आती है, कहीं सूखा पड़ जाता है तो उससे प्रकृति को कितना नुकसान पहुंच रहा है, क्या वगैरह, ये सारा नॉलेज हमको इंटरनेट के माध्यम से मिलता है। अगला है इसमें उद्योगपतियों में समन्वय। उद्योगपतियों में समन्वय यानी कि आपस में जो बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, उसको आपस में जोड़ दिया है। वे एक दूसरे के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। कोई भी जैसे उद्योगपति बड़ा इंसान बन जाता है, उसका बिजनेस बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, तो कैसे कर रहे, उसने क्या काम किया था, कैसे किया था, ये सारा का सारा नॉलेज वो ले सकता है इस के माध्यम से। इस तरीके से बिजनेसमैनों, उद्योगपतियों को आपस में जोड़ दिया है जिससे कि अपने कार्य को बेहतर बना सके। इस तरीके से ये उद्योगपतियों से सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से होता है। अगला है
अगर कोई इंसान कोई बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो पर्सन किसी बिजनेस को चालू करता है, तो उसके लिए अपने बिजनेस को कैसे प्रोग्रेस करनी है, आज सोशल साइट्स बेहतर माध्यम है। सोशल साइट्स के माध्यम से अपने बिजनेस का जो भी एडवर्टाइजमेंट है, प्रचार है, प्रसार है, उसको ऑनलाइन बेस पर किया जाता है, ताकि देश विदेश के लोग उससे जुड़ सके, उसको जान सके उसके बारे में। आजकल हम देखते हैं कि ऑनलाइन जो भी है प्रोग्रेस काफ़ी हो गई है, लोग ऑनलाइन कोई चीज़ को परचेस करते हैं, तो ये सब इंटरनेट का ही तरीका है। तो सामाजिक नेटवर्क जैसे बहुत से अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे इंटरनेट के जो माध्यम है, जिसमें ऑनलाइन बिजनेस काफ़ी हो रहा है, लोग ऑनलाइन के जरिए वस्तुओं को प्राप्त कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्यापार में प्रगतियाँ हुई, लोग घर बैठे बैठे कोई भी वस्तु को मंगवाना चाहता है तो मंगवा सकते हैं, और कोई व्यक्ति विशेष अपने व्यापार में प्रोग्रेस करना चाहता है तो वो भी आसानी से कर सकता है, और अपने इंटरनेट के माध्यम से अपनी जो भी वस्तुएं होती है, प्रोडक्ट होते हैं, उनकी ऑनलाइन मार्केटिंग और उसको आसानी से भेजा भी सकता है। इस तरीके से कह सकते हैं कि इसमें व्यापार में काफी प्रगति हुई है। अगला है पर्यावरणीय समस्याओं का ज्ञान। पर्यावरणीय समस्याओं का ज्ञान। आज पर्यावरण की जो भी समस्या है, प्राकृतिक जो समस्या उत्पन्न हो रही है, वो समस्याएं हमारे नहीं, पूरे वैश्विक समाज के, पूरे विश्व की है। तो हम इस समस्याओं को इंटरनेट के माध्यम से, जब पूरा देश, पूरा विश्व आपस में जुड़ चुका है, तो वो समस्याओं को आसानी से जान सकते हैं कि कहाँ पर बाढ़ आ रही है, ये कहाँ पर सूखा पड़ रहा है, कहाँ पर प्रकृति को नुकसान पहुँच रहा है, कहाँ पर जो एनवायरनमेंट है उसका संतुलन बिगड़ रहा है। ये सारी की सारी जानकारियाँ हम प्राप्त करते हैं, और उसकी समस्याओं को समाधान के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कार्य करना चाहिए, ये सारा का सारा हम एक दूसरे के सहयोग से कर सकते हैं, क्योंकि सभी को साथ में चलना होगा, तभी इस पर्यावरण समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो इंटरनेट अच्छा माध्यम होते हैं जिसमें कुछ समस्याओं को इंटरनेट के माध्यम से रखकर उस समस्या को समाधान में लोगों को जोड़ा जा सकता है, और लोग इस समस्याओं को वैश्विक समस्या समझकर इसके साथ एकजुटता का कार्य करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण की समस्याओं के समाधान के लिए, उसके ज्ञान के लिए इंटरनेट एक अच्छा माध्यम है। अगला है विविध संगठनों का निर्माण। जो विविध संगठन होते हैं, कई बार क्या होता है कि किसी भी समस्या होती है, और समस्याओं के समाधान के लिए इंसान को संगठन बनाने पड़ते हैं, क्योंकि संगठन में क्या होती है, एकता होती है। तो इस तरीके से कई बार पर्सन, व्यक्ति संगठन का निर्माण करते हैं, तो संगठन के द्वारा वो अपने क्षेत्र के अलावा अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन बेस पर जुड़ सकते हैं, और किसी भी कार्य को एक साथ मिलकर अपने अपने बातों को ऑनलाइन रखकर उस कार्य को कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कई बार हमारे भारत देश में ऑनलाइन बेस पर बहुत से संगठन चल रहे हैं, जिसके माध्यम से लोगों का एक संगठन बनाया होता है, उसमें लोग एक साथ जुड़कर उस संगठन के संदर्भ में काम करते हैं। उसका सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से फेसबुक, व्हाट्सएप, इस पे टेली, इंस्टा, ट्विटर, इन पे एक संगठन का ग्रुप होता है जिसमें ज़्यादा लोग जुड़े हुए होते हैं, और समस्याओं के समाधान के लिए उसमें अपने स्टेटस डालते रहते हैं, अपनी समस्याओं को डालते रहते हैं, और अपनी समस्याओं को सरकार और दूसरों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से सभी संगठनों का निर्माण के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि सामाजिक नेटवर्किंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होता है। अगला है विज्ञापन की
जैसा कि हमने पहले जाना कि इसके माध्यम से हम कुछ विज्ञापन करना चाहते हैं, हम कुछ हमारे बारे मतलब हम कुछ हमारे प्रोडक्ट की ऑनलाइन कुछ बताना चाहते हैं, उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको सुविधा उपलब्ध इस इंटरनेट के माध्यम से मिलती है। इसलिए ये तो अगला है। मित्रता एवं घनिष्ठ संबंधों में मित्रता और घनिष्ठ संबंधों में आज इंटरनेट और सोशल साइट्स में एक व्यक्ति किसी को फ्रेंड्स बनाना चाहता है फेसबुक के, तो फेसबुक के माध्यम से उसको फ्रेंड बना सकता है, अपना एक मित्रता स्थापित कर सकता है। वो अपने देश के अलावा अन्य देश में, जैसे कि मान लो एक भारतीय बालक को या विद्यार्थी को अमेरिका के किसी विद्यार्थी स्टूडेंट के साथ मित्रता करनी है, तो वो फेसबुक के माध्यम से उससे फ्रेंडशिप कर सकता है। इस तरीके से एजुकेशनल या अलग कुछ वर्क के लिए मित्रता और घनिष्ठ संबंध इस सोशल साइट्स का यूज करके स्थापित किया जा सकता है। अगला है इसमें सामाजिक सोशल साइट ने सामाजिक अंत्यक्रिया स्थापित की है, समाज को अंदर अंत्यक्रिया के माध्यम से समाज के विकास और नवाचार में योगदान दिया है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सामाजिक नेटवर्क कुछ आदर्श उपयोग है जो हम हमारे जीवन में इसका प्रयोग करते हैं, इसका यूज करते हैं और हमारे जीवन के लिए इस सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना देते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी ने लोगों को काफी कुछ सिखा दिया है और आज घर बैठे इंटरनेट का उपयोग करते वो काफी कुछ करता है। आज ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन जॉब भी लोग कर रहे हैं, तो ये सब के सब सामाजिक नेटवर्किंग और इस इंटरनेट का ही परिणाम है। अब हम जानते हैं कि जितना हम इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं इसका हमको फायदा तो बहुत है, हम इसका बहुत सा लाभ ले रहे हैं, हमारे जीवन का ये अभिन्न अंग बन चुका है, हमसे जुड़ चुका है। लेकिन जहाँ किसी का हम फायदा देखते हैं वहाँ पर उसके हम कुछ नुकसान भी देखते हैं, क्योंकि इंटरनेट ने हमको जहाँ प्रॉफिट दिया है वहाँ हमको कहीं ना कहीं लॉस भी, यानी कि हमारे लिए हानियाँ भी उत्पन्न करी है। जैसे कि क्या हानियाँ हैं, सबसे पहले आते हैं इसमें हानि को जानते हैं हम। इसमें हानि भी जानते हैं हम। पहली है सामाजिक नेटवर्किंग के माध्यम से व्यक्ति अनेक अनुपयोगी वार्तालाप में व्यस्त हो जाता है। सामाजिक नेटवर्किंग के माध्यम से व्यक्ति अनेक उपयोगी वार्तालाप में व्यस्त हो जाता है। सामाजिक नेटवर्क में जैसे कि सबसे पहला हमने जाना था फेसबुक, इसके आविष्कार, इसके उद्भव के पीछे कारण ये था कि एजुकेशन से रिलेटेड आपस में स्टूडेंट जुड़ सके और अपनी बातों को, समस्याओं को एक दूसरे से साझा कर सके और बेहतर एजुकेशन ग्रहण कर सके, इसलिए इसका यूज हुआ था। लेकिन अगर सामाजिक नेटवर्किंग को हम हमारे
जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारा पर्पज है, उसके अलावा हम इसका अदर यूज करते हैं। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं या बहुत लोग हैं जो इसका वेस्ट यूज करते हैं, फालतू की बातचीत में अनावश्यक बातों करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं इसका यूज करने से। तो हम कह सकते हैं कि इससे बहुत से लोगों की वार्तालाप होती है जिसका कोई बेस नहीं होता, जिसका कोई भी मतलब नहीं होता, और इससे वो अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, अपने जीवन को वेस्ट करते हैं, और जो करना चाहते हैं उसका अपने राह से भी भटक जाते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं। इसका एक लॉस ये कि आजकल प्रारंभ से बच्चों का मोबाइल दिया जाता है, तो मोबाइल में पढ़ाई के अलावा अन्य जो गेम्स वगैरह है या कार्टून है, इनके माध्यम से अपने समय को बर्बाद भी करते हैं, और कई लोग अनावश्यक बातचीत के माध्यम से भी अपने समय को बर्बाद करते हैं। तो ये हमारे लिए हानिकारक है, तो इसका सही से प्रयोग करना चाहिए। सेकंड है जीवन निर्माण का क्रम रुक जीवन निर्माण का क्रम रुक जाना। जैसा कि हमने पहली बात को समझा, अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स पढ़ाई के बाद मोबाइल हाथ में लेते हैं तो माता पिता को लगता है वो पढ़ाई करता है ऑनलाइन, लेकिन कई बार क्या होता है वो पढ़ाई को छोड़कर कुछ और करने लग जाता है। तो इससे जो उसका लक्ष्य था उस लक्ष्य से भटक जाता है और अनावश्यक कार्य करता है। तो इससे हम देखते हैं उसके जीवन निर्माण का जो भी क्रम है, जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस रुक जाता है। तो इस तरीके से जो सामाजिक नेटवर्किंग के हमको लॉस भी प्रोवाइड हमको प्रदान करती है। अगला इसमें शारीरिक विकास, फिजिकली डेवलपमेंट, शारीरिक विकास रुक जाता। आज मोबाइल के माध्यम से सारा का सारा लोग मोबाइल पे कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि जैसे मान लो कि गेम्स है, कोई भी जो फिजिकली गेम है, फिजिकल गेम भी मोबाइल से आ गए, मोबाइल में उसका दे दिया, तो आज लोग इससे पूरा उपयोग करते हैं तो उनका कोई शारीरिक कार्य नहीं हो पाता, फिजिकली कोई वर्क नहीं करते हैं, तो इससे उनका फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाता है। पहली बार क्या होता है, पहले लोग चलते फिरते व्यायाम करते थे, लेकिन अब व्यायाम लोग इनसे दूर हटके जब भी फ्री होते मोबाइल को हाथ में लेते हैं, सुबह और शाम मोबाइल पास में रहता है। तो इससे जो फिजिकली उनको वर्क करना चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए, वो भी नहीं हो पाता है, तो इससे फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आज टेक्नोलॉजी ने काफी हद तक इंसान को जगह बिठाकर बस कार्य करने में मजबूर कर दिया है, वो कुछ करना नहीं चाहता है, और इसी के परिणाम स्वरूप उसका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अगला है इसमें मानसिक दबाव, मेंटली प्रेशर आता है, मानसिक दबाव आता है। ये बात से हम पूर्ण रूप से सहमत है। जितना हम मोबाइल यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप यूज करते हैं, तो उसका पूरा स्ट्रेस हमारे माइंड पर पड़ता है और हमारे माइंड में तनाव आ जाता है, चिड़चिड़ापन भी आ सकता है, नींद नहीं आना, ये सारी मानसिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो मानसिक दबाव बढ़ता है, प्रेशर आता है, इसलिए इसका प्रयोग लिमिटेड और सीमित मात्रा में होना चाहिए। इससे हमारे मेंटली माइंड को खतरा उत्पन्न हो सकता है। अगला इसमें मार्च सजीव एवं वास्तविक वस्तु से दूर, सजीव एवं वास्तविक वस्तु से दूर। आज इसके माध्यम से जो भी सजीव वास्तविक वस्तु है, यानी कि जैसे क्या होता है, अब इंटरनेट में यूट्यूब के माध्यम से हमको देखना चाहते हैं, हमने यूट्यूब सर्च करा, वो चीजें हमारे सामने आ गई, लेकिन हम अगर वहां पर जाते देखते तो सजीव भी देखते, वास्तविक भी देखते, लेकिन हमने हमारी स्क्रीन पे वो वस्तु को ला लिया है,
तो हम ना सजीव और वास्तविक तौर पर नहीं देख पाते हैं, हम सिर्फ स्क्रीन पर देख पाते हैं। इस तरीके से जीवन में बहुत कुछ हम देखना चाहते हैं, लेकिन उसको हमने हमारी स्क्रीन पर ही लाकर खड़ा कर दिया है। तो ये हमको इस वास्तविकता से दूर करता है। तो ये है हमारी हानियां। इसके अलावा बहुत सी हानियां हैं जिसका प्रयोग से हम हमारे समय और हमारे जीवन की बर्बादी कर सकते हैं। तो हमने जाना कि सामाजिक नेटवर्क का उपयोग क्या है और साथ साथ इसकी हानियां भी इस तरीके से है। अब इससे रिलेटेड आपका असाइनमेंट है, सामाजिक नेटवर्किंग के सामान्य उपयोग बताते हुए इसकी हानियां सामान्य नेटवर्क में कौन-कौन से जो सामान्य उपयोग बारे में जाना, इसको बताते हुए इसकी हानियां बतानी। स्टूडेंट जैसे पता है कोरोना का समय चल रहा है, इसमें सावधानी सतर्कता रखनी, जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क का उपयोग करें और जो नियम है उस नियमों का शर्तों का पालन करें। 20 सेकंड तक हाथ धोए और किसी वस्तु को अनावश्यक रूप से छूने से बचें। इसी सावधानी सतर्कता से हम बीमारी से निजात पा सकते हैं। थैंक यू।